नमस्कार. मुंबईच्या घाटकोपर पूर्वेतील सेवाभावी आमदार पराग शाह यांच्या वाढदिवसानिमित्त अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित. मान्यवरांनी दिल्या शुभेच्छा. आज आमचे घाटकोपर पूर्वचे लाडके आमदार परागबाई शाह यांचा वाढदिवस आहे आणि परागबाई शाह आमदार झाल्यापासून घाटकोपरमध्ये विकासाची कामं खूप जोरावर चालू आहेत. सगळेच प्रश्न सुटण्याच्या दृष्टिकोनातून चालू आहे. घाटकोपर ईस्ट वेस्ट ब्रिज असेल, घाटकोपरचा पब्लिकसाठीचा जाण्याचा ब्रिज असेल, ट्रॅफिकची समस्या असेल. परागबाई खूप चांगलं काम करत आहेत आणि सर्वसामान्य जनतेचा जो झोपडपट्टीधारकांचा SRA प्रकल्प आहे, MMRDAचा जो प्रकल्प आहे, तो देखील परागबाईंनी आमदार म्हणून बऱ्याच वेळा मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली, बऱ्याच वेळा MMRDAच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली, SRAच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली आणि प्रकल्प लवकरात लवकर कसा पूर्ण होईल यासाठी परागबाईंनी म्हणजे स्वतः खूप लो प्रोफाईल लावून या ठिकाणी कुठलंही त्यांना क्रेडिट न घेता खूप अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांनी काम केलं आणि या घाटकोपरचा पूर्ण विकास करण्यासाठी पुन्हा एकदा आम्हाला परागबाई हेच आमदार पाहिजेत. मी त्यांना त्यांच्या आयुष्यासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि पुढील येणाऱ्या विधानसभेच्या टर्मसाठी देखील त्यांना खूप शुभेच्छा देतो आणि 100% घाटकोपर पूर्वमध्ये परागबाई शाह हेच आमदार असतील. निश्चित है, आज हमारे लोकप्रिय MLA पराग शाह जी की जन्मदिन पे आज हम लोग यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं. आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं, ये एक लोकप्रियता की निशानी है और निश्चित मुझे आने वाले समय के अंदर उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से लोगों की सेवा करें. लोगों का प्रेम है और उनकी जो हिसाब से काम करने की पद्धति है, आज लोग उनके साथ में हैं, ये दिख रहा है. भारतीय भिक्खू संघ आणि देवदेश प्रतिष्ठानच्या वतीनं आपल्या घाटकोपर विभागाचे लाडके कार्यसम्राट आमदार परागबाई शाह यांच्या कार्याने सदैव आम्ही मोहित झालेलो आहोत. त्यांचं कार्य मुलाचा भिक्खू संघासाठी सुद्धा त्यांनी फार मोठं सहयोग केलेला आहे. देवदेश प्रतिष्ठान सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य क्षेत्रामध्ये काम करते. त्या सर्व कार्याला त्यांचा मोठा हातभार असतो आणि त्यांचं आयु वर्णबल त्यांना प्राप्त होण्यासाठी, निरोगी होण्यासाठी खास करून देवदेश प्रतिष्ठान आणि भिक्खू संघाच्या निमंत्रणावर आज आम्ही आईला आमदार साहेबांना आशीर्वाद देण्यासाठी या ठिकाणी आले. तो आज का जन्मदिन का शुभेच्छा देना चाहिए और सभी दे रहा है, लेकिन पराग भाई ऐसी व्यक्ति है, वो सेवाभावी है. उसका 3 विषय है, एक एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, कोई बीमार है, और तीसरा किसी के घर पे अनाज का, खाने का कुछ विषय की समस्या है. ये तीनों विषय में पूरा ध्यान देते हैं और प्रतिभाशाली है ये चीज़ों में. और उनकी हमेशा एक इच्छा रहती है, कहाँ भी मेरा नाम मत लो, गुप्त दान को बहुत ही मानते हैं. इस प्रकार का उसका कार्य है और कार्य क्षेत्र 5 साल में जो किया, कोविड काल का ऐतिहासिक काम किया. 3 हॉस्पिटल खोला, मास्क है, अनाज किट है, वैक्सीन है और ऑक्सीजन का सेकंड टाइम में जो प्रॉब्लम आया तो इमीडिएट आउट ऑफ इंडिया से मशीन मंगा के, और यहाँ मुंबई में थोड़ा स्लो हुआ तो फिर गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत था वहाँ भेज रहा है और इसके लिए लाख लाख उसको अभिनंदन. इस प्रकार का कार्य आगे भी करते रहे. जी हाँ, पराग शाह का जन्मदिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं, लेकिन एक सेवाभावी इंसान है. तो हम तहे दिल से ये शुभेच्छा देते हैं कि पराग शाह हमेशा से प्रगति करते रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि उनकी स्वस्थता और उनकी खुशहाली के साथ घाटकोपर के सभी लोगों की खुशियाँ जुड़ी हुई है. तो हम उनको बहुत सारी शुभेच्छा देते हैं. मला एकच म्हणायचं आहे, परागबाई म्हणजे हा सेवाभावी आमदार आहेत आणि यांच्यावर एवढं लोकांचं प्रेम आहे. राजकीयदृष्ट्या सोडूनसुद्धा सेवेभावामध्ये पहिल्यापासून असल्यामुळं
आज यांच्या वाढदिवसासाठी सगळे लोक आवर्जून उपस्थित राहिलेले आहेत. त्यांना शुभेच्छा देत आहेत, त्यांना आशीर्वाद देत आहेत आणि घाटकोपरचा उद्धार हे फक्त आणि फक्त परागभाई करू शकतात. कारण कोणताही विचार न करता आपल्या विभागामध्ये सेवा देणे हा त्यांचा परम कर्तव्य आहे. त्याप्रमाणे नेहमी ते कार्यरत असतात. आज जन्मदिन का माहौल है, आज जन्मदिन की पार्टी है, कोई ताकत दिखाने की पार्टी नहीं है. मैंने जाहिर आमंत्रण दिया है लोगों को प्यार से, जिसको जिसको भी आना है. घाटकोपर की जनता को आमंत्रण दिया है. भारतीय जनता पार्टी में ताकत दिखाना वो एक कल्चर नहीं है, और अगर वो कल्चर कोई तोड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रथा को वो तोड़ रहा है. मैं ऐसा मानता हूँ कि आज का दिन एक खुशी का दिन है, और खुशी में सबको मैं हमेशा शामिल करता हूँ. और आज भी एक वैसा ही एक दिन है कि मेरी खुशी में मैंने मेरे घाटकोपर के लोगों को शामिल किया है. विधानसभा निवडणूक जवळ असताना पराग शाह यांनी आपण निवडणूक लढणारच असं सांगितलं आहे. या अगोदर त्यांच्या दोन्ही सभांमध्ये त्यांनी सांगितलं मी निवडणूक लढण्यासाठी इच्छुक आहे. कसं पाहता तुम्ही विद्यमान आमदार आहात? इच्छा हर आदमी अपनी व्यक्त कर सकता है. भारत देश है, लोकशाही है, हर आदमी को अपनी इच्छा व्यक्त करनी चाहिए, उसमें कुछ खराबी भी नहीं है. पर पार्टी का जो भी निर्देश होएगा, आदेश होएगा, उसको पालन करना मैं मानता हूँ कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की फ़र्ज होती है, और मैं भी वो फ़र्ज में ज़रूर शामिल रहेगा. जर असा काही निर्णय झाला व प्रकाश मेहतांकडे तिकीट त्यांना देण्यात आली तर तुमचा पुढचा निर्णय? तो उसमें क्या निर्णय करना है, वो मेरे पार्टी का नेता है. अगर पार्टी को लग रहे हैं कि भाई प्रकाश भाई हमारे से अच्छा काम कर सकते हैं और घाटकोपर का उसमें ज़्यादा भला हो सकता है, तो मेरा प्रकाश भाई को भी संपूर्ण सपोर्ट रहेगा. उसमें मैं कोई मेरे दुश्मन थोड़ी है, वो मेरे मित्र है. तुम्ही जिस तरह से अधिकृत अब तक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अभी प्रकाश मेहता की ओर से फिलहाल जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो माहौल है वो बदलता जा रहा है. अभी उसके बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ. उनकी इच्छा के हिसाब से वो कर रहे हैं, उनको शायद उनको जो भी बताया गया होगा शायद वो कर रहे हैं, तो उसमें अपने को क्या है. उसमें हम पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता है. मैं राजकारण में फक्त ना फक्त लोगों की सेवा करने आया हूँ. मैं मेरा 7-7.5 साल का राजकीय अनुभव में मैंने आज तक कभी भी राजनीति नहीं की है. मैं फक्त जन सेवा करने के लिए यहाँ पाया हूँ, और मेरी सेवा चालू रहेगी. आज भी चालू है, कल भी चालू रहेगी. उनको बताएगा, आपको क्या बताया गया पक्ष की तरफ से? नहीं, पक्ष में कोई पूछता नहीं है, और ये पक्ष की कोई बंधारण में ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई पक्ष किसी को बतावे अभी से और मैं पूछने को जाऊँ. वो मेरी सभ्यता नहीं है. तो विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू है? विधानसभा चुनाव की तैयारी 2019 से शुरू है. 5 का 5 साल. एक एग्ज़ाम के आगे के दिन पढ़ने वाले में से मैं नहीं हूँ. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम के 8 दिन पहले पढ़ने बैठते हैं. बहुत से बच्चे होते हैं एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ने बैठते हैं. बहुत से बच्चे ऐसे पूरा साल पढ़ते हैं, उसको कुछ स्पेशल तैयारी नहीं करनी पड़ती. और मैंने 5 साल घाटकोपर की जो हिसाब से सेवा की है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे को कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत है. और मेरा काम सेवा करने का था, और वो मैंने किया है. मैंने मेरी फ़र्ज निभाई है. परागजी, ज्या पद्धतीने हे शक्ती प्रदर्शन होत आहे त्याला एक कारण देखील सांगितलं जाते. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपचं मतदान कमी झालेलं होतं आणि याला कुठेतरी आमदार जबाबदार आहेत असं देखील बोललं जातं. देखो, इतने सीनियर लोग अगर ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन जाहिर जनता में देता है तो उनको शोभा नहीं देता है. भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक घाटकोपर ईस्ट में कुछ कम हुई नहीं है. घाटकोपर ईस्ट से 33,800 वोट की लीड मिली हुई थी, और पार्टी को पहले से बताया हुआ था, और पार्टी को और उम्मीदवार दोनों को मालूम था कि हमें 30,000 से 35,000 के बीच में लीड मिलेगी. अभी उसका स्पष्टीकरण कैसे करने का, क्या करने का, किसको दिखाना, मैं कोई ऐसा राजकारणी हूँ नहीं कि भाई मैं काम कर रहा हूँ तो अच्छा है, कोई दूसरा कर रहा है बुरा है. वो मेरे संस्कार में नहीं है. मैंने मिहिर कोटेचा मेरा मित्र था, मेरा मित्र है, मेरे पार्टी का उम्मीदवार था, और मैंने पार्टी के लिए वफादारी से काम किया है. अभी हर उम्मीदवार का अपना वोट भी होता है, और ये टाइम का माहौल थोड़ा जो भी था वो थोड़ा विपरीत परिस्थिति में था, तो उसकी असर थोड़ी बहुत शायद हुई भी होगी. पर उससे ज़्यादा तो कि ये टाइप का रिज़ल्ट तो सभी जगह पे आया. जो भी अगर कुछ वोट कम हुए
तो पहले हम यूटी में साथ में लड़ते थे, ये टाइम साथ में नहीं लड़े, तो उसके कारण जो भी थोड़ा बहुत वोट बैंक में फ़र्क पड़ने वाला था वो पार्टी के वरिष्ठ सभी को मालूम है। और ऐसे प्रकार के कोई स्टेटमेंट जब भी दे रहे तभी पार्टी के वरिष्ठ भी दुखी होते हुए सुन के कि हमारे इतने सीनियर कार्यकर्ता और हमारे इतने सीनियर नेता जाहिर जनता में ऐसा गलत बकवास करे, वो उनको भी शोभा नहीं देता। और मैं आपके माध्यम से मैसेज भी देगा कि ऐसी गलत अफवाहें हमारे लोगों में ही फैलाना हमें शोभा नहीं देता है। थैंक यू। धन्यवाद।